ओके, तो बच्चों हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रेट एक्सप्रेशन के बारे में, और ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ बोल लेते हैं इसको, रेट लॉ, ठीक है। अब रेट लॉ का मतलब क्या होता है, तो एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ से ना 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं डेफिनेशन बेस्ड, कि रेट लॉ क्या होता है ना, रेट कांस्टेंट क्या होता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो इसको आराम आराम से समझेंगे। तो पहले ना रेट लॉ को समझते हैं। अगेन मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन थी आर, उसके अंदर रिएक्शन में रिएक्टेंट आर कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट पी में, ठीक है। अब ना बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, किसी रिएक्शन के अंदर रेट जो होती है वो रिएक्टेंट की किसी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पावर एक्सपेरिमेंटली आता है। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का सम पावर। क्या रेट को मैं आर से डिनोट कर सकती हूँ? हाँ जी। और मैंने बोला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर के। ध्यान रखना ये पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होगी, मैंने बोला है सम पावर, और ये एक्सपेरिमेंटली आती है। फिर अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट। तो हमने इसको लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर n। बेटा ये जो चीज होता है, ये जो टर्म होता है, या ये जो एक्सप्रेशन होता है, उसको आप क्या बोलते हो? रेट लॉ। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ, किसी रिएक्शन की रेट को रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखना, दिस इज व्हाट वी कॉल रेट लॉ। या किसी रिएक्शन की रेट को रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की सम पावर के टर्म्स में लिखना, दिस इज ऑल्सो नॉन एज रेट लॉ, ठीक है। तो डेफिनेशन इज expressing rate of reaction in terms of concentration of reactant with some power is known as rate law, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा बेटा? रेट लॉ बोला जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब रेट लॉ के अंदर आपको दो नई चीजें दिख रही होंगी। क्या? एक तो दिख रहा होगा आपको ये के क्या चीज है, और एक दिख रहा होगा आपको ये एन क्या चीज है। तो पहले के की बात कर लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन थी, और उस रिएक्शन के अंदर जो सारे रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है, ठीक है। मैंने कहा एन का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। अभी के लिए मान लो इतना हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। 1 का पावर अगर मैं कुछ भी कर दूं तो हमेशा वैल्यू कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, अगर उसको हम यूनिटी बना दें तो उस केस में मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि रेट इज इक्वल टू के इंटू 1 का पावर n। और इससे क्या हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि रेट इज इक्वल टू कितना होगा? के, इसके इक्वल होगा। तो डेफिनेशन क्या बनी के की? के क्या होता है बेटा? के का नाम होता है नंबर 1 रेट कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और दूसरा इसका नेम होता है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। सीबीएसई फंसाता है यहाँ पे। क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ये चीज ध्यान में रखिएगा। डन? चलते हैं वापस। अब डेफिनेशन कैसे लिखोगे? जब मैंने क्या किया, किसी रिएक्शन के अंदर सारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस को यूनिटी कर दिया, तो उस केस में जो रेट होती है वो किसके इक्वल हो जाती है? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन के, या फिर रेट कांस्टेंट के। बेटू डेफिनेशन क्या बनेगी? फिर से देखिए, इफ द concentration of reactants in rate law is unity at that time rate of reaction is known as rate law or specific rate of reaction। ये जो मैंने अभी लिखा है ना, वहां से सीबीएसई के कम से कम 3 PYQs आ रखे हैं, ध्यान रखना। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट लॉ किसको बोलते हैं। अब मैं एक जनरल गलती बताती हूँ बच्चे क्या करते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तब आप बोलते हो टाइम के साथ होने वाला कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, किसमें? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में। उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन।
अब स्टूडेंट ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन से, उसको लगता है रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछा है, लेकिन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या पूछा है आपसे, ये पूछा है। तो उस केस में आप डेफिनेशन क्या बताओगी कि जब मैंने क्या किया, रेट लॉ में सारे के सारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी कर दिया, तो उस केस के अंदर जो रेट मुझे मिलेगा उसी को आप क्या बोलते हो, रेट लॉ, या फिर बोला जाएगा स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट बोला जाएगा। सॉरी हाँ, मैंने रेट लॉ बोल दिया था। रेट कांस्टेंट क्लियर हो गया। यहाँ भी देखो, इसको भी ठीक करो, इज नॉन एज रेट कांस्टेंट, इसको ठीक कर लेना है ना, रेट कांस्टेंट। इतना सबको क्लियर हुआ, डन। चलिए अगले पे। अब ये n का मतलब क्या है, तो इसको करते हैं हम ऊपर, और n का मतलब समझते हैं कि ये n का मतलब क्या है। ठीक है, चलो n का मतलब समझते हैं हम, है ना। तो आइए देखो n क्या है। तो मैंने ऐसे लिखा था ना कि रेट इज इक्वल टू व्हाट, k इंटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर n। तो रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होता है, या कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स का जो सम होता है बेटा, उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये जो n है ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने लिखा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के पावर का सम होता है इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। और इसको डिनोट किससे करेंगे, n से। बेटू n की वैल्यू आपकी इंटीजर हो सकती है, n की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, n नेगेटिव हो सकता है, और n फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, n क्या है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये आप एक्सपेरिमेंट करके ही निकालते हो, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। होप यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। फिर से समराइज कर लो, कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने कहा था रेट लॉ क्या होता है, रेट को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखना। दूसरा मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब सारे कॉन्सेंट्रेशन को आप लोग क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूनिटी बनाओगे, तो उस केस में रेट किसके इक्वल हो जाता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की। दो चीजें हो गई। थर्ड हमने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर होगा, या तो वो खुद या फिर उसका सम, उसको आप क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक का सबको क्लियर। अब ना आगे पढ़ते हैं हम लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी